आज मैंने एक नोट तैयार किया है आपके लिए, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। हम जरूरी नहीं है अगर तीनों बुकें हमसे नहीं हो पा रही तो हम कुछ लिमिटेड टॉपिक उठाकर भी उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बोर्ड में अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखे हैं, इससे बाहर बोर्ड के पेपर में कुछ नहीं आता। बस आप अगर पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेड टॉपिक को देखो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। बुक से बाहर कुछ नहीं आता, ज़्यादा सैम्पल पेपर के चक्कर में मत पड़ो, ना कोई मॉडल पेपर करो। बुक को बार बार रिपीट करो, एक ही बुक को बार बार करके हम सब चीज़ बार बार सीख जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। इसमें हमें अकाउंट के साथ जनरल एंट्री भी आ जाती है। ये 4 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है हमसे। सेकेंड नंबर में है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और थर्ड टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इन दोनों में से एक आता है, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में हमारे दोनों टॉपिक देखने को मिले थे, लेकिन यह आधा कन्फर्म है। थर्ड नंबर पर टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा बार करें। 3 नंबर में क्वेश्चन रखा मिलेगा बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा 3 नंबर का टॉपिक बनता है। इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसी का ही चैप्टर का एक पार्ट है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जनरल एंट्री होती है हमारी। ये बोर्ड में टॉपिक आता है या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बार पेपर में पूछा जाता है, हर बार। और नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर। ये दोनों में से एक आता है, या तो रिटायरमेंट या डेथ, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन फिर वो और आ जाता है बीच में। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। 4 नंबर में चैप्टर आता है, या तो इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे या जर्नल एंट्री। अगर कंबाइंड हो गया था तो ये 6 नंबर में भी जा सकता है, नहीं तो ये 4 नंबर का इन दोनों में से एक चीज पूछते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड बुक पर, जर्नल एंट्री ऑफ शेयर। अब शेयर में कौन सी जर्नल एंट्री आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और फॉरफिटेड ऑफ शेयर। ये कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है, इंडिविजुअल भी आता है। ये 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट ऑफ शेयर। शेयर के चैप्टर में एक बैलेंस शीट गिवन है, 4 नंबर का टॉपिक है। एक फॉर्मेट याद करना है, उसमें ही वैल्यू पुट करनी है। 4 नंबर बिल्कुल इजी वे में ले सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवेंचर में, 6 कंडीशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसकी 6 कंडीशन है, 6 की 6 नहीं आती, 3 आती है, लेकिन हमें 6 की 6 कंडीशन पता होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर में आता है, 100% आएगा। नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये जो कंसीडरेशन फॉर अदर देन कैश है, ये शेयर में भी है, डिवेंचर में भी है। किसी भी एक चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप होता है। नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग, थ्योरी का पार्ट है। 3 नंबर की हेडिंग सब हेडिंग आती है, 6 हेडिंग सब हेडिंग आएंगी, उसको हमको सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सिंपल है, हम बार बार इसे याद करें, 3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। जितने भी टॉपिक लिखे हैं उसमें सबसे इजी है हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। और लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसमें 22 में इसमें 4 नंबर ले सकते हैं, अगर हमारा फाइनल आंसर नहीं भी आता। अब अगर हम सारा टॉपिक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कौन कौन से टॉपिक से पास हो सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे बार बार करें। कंपैरेटिव कॉमन साइज बार बार करें। 6 कंडीशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर 100% पेपर में आनी है। बैलेंस शीट ऑफ शेयर 100% आनी है, 100% आनी है। ये लिमिटेड टॉपिक भी अगर हमने कर लिए, ऊपर से कुछ कुछ पार्ट भी करके हम पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे एमसीक्यू 20 नंबर के कहाँ से बनेंगे वो कोई कंफर्म नहीं है। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन आता है, तो हम पासिंग मार्क्स सिक्योर करने के लिए ये टॉपिक अगर 15 कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो 5, 6, 7 टॉपिक पक्के करो।
क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हटके आपसे, इतनी प्रैक्टिस बार बार कर लो। बाकी हम आगे क्लास में करेंगे, जो भी रिवीजन होगा आप अपनी क्लास कंटिन्यू रखें। थैंक यू।